श्री सतगुरु राज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। 11 नंबर छपाई है ना जी 11 नंबर। क्यों कहूं पशु पंखियन की इनके इश्क को बल, एक झरे को ना पहुंचही इन अंग की अकल, इन अंग की अकल। परम धाम के पशु पक्षियों के हृदय में उमड़ने वाले प्रेम इश्क के बल को मैं कैसे बताऊं। इस पंच भौतिक तन की बुद्धि से तो परम धाम के एक कण की भी शोभा या प्रेम की शक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका भावार्थ है या नहीं होगा? नहीं। हाँ चलिए कोई बात नहीं। इन क्यों कहूं पशु पंखियन की इनके इश्क को बल, परम धाम के पशु पक्षियों के हृदय में उमड़ने वाले प्रेम के बल को कैसे बताया जा सकता है। इश्क के ही पालेल है, इश्क का उनका पूरा तन है, इश्क ही उनके अंदर भरा हुआ है। तो उसका वर्णन जो है महामती जी कह रहे हैं कि इस पंच भौतिक तन की बुद्धि से तो एक कण का भी वर्णन नहीं हो सकता, तो फिर उनकी प्रेम जय शक्ति का वर्णन कैसे हो सकता है? क्योंकि वर्णन किसने किया है? महामती जी ने। इंद्रावती जी की आत्मा ने इसका वर्णन नहीं किया। ये वर्णन करने वाले स्वयं अक्षरातीत हैं, जो वह उन पशु पक्षियों की कितना उनके इश्क का बल है, तन में बुद्धि कितनी है, उसकी उनकी शोभा, एक एक कण की शोभा क्या है, उसका वर्णन तो यहाँ की बुद्धि से नहीं बल्कि धामधनी स्वयं ही उसका वर्णन कर सकते हैं। मैं देखा अर्श के लोगों को, कोई अंग ना बिना इश्क, क्यों ना हुए गंज इश्क के, जित जरा नहीं शक। मैंने परम धाम के पशु पक्षियों को गहराई से देखा। इनके शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो इश्क से भरा ना हो, अर्थात इनके रोम रोम में प्रेम भरा हुआ है। इनके अंदर भला गंजान गंज इश्क क्यों ना होगा, क्योंकि इनमें तो अपने प्रीतम अक्षरातीत के प्रति नाम मात्र भी संशय नहीं है। कह रहे कि मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा कि उनके अंदर कितना रोम रोम में भी कितना प्रेम भरा हुआ है। यदि उनके अंदर रोम रोम में प्रेम है तो हमारे अंदर भी प्रेम होना चाहिए। तभी तो चौपाई कहती है, रोम रोम में रम रिया पीयू ऐशिक के अंग, इश्क ले ऐसा हुआ कोई हो गया एक ही अंग। तो इश्क इनके अंदर क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके अंदर नाम मात्र को संशय, परम धाम में पशु पक्षियों में संशय कहाँ से आएगा? उनके अंदर तो संशय नहीं। यहाँ सब सुंदर साथ कोई भी कई सोचे तो उनके अंदर संशय हो सकता है, लेकिन परम धाम के अंदर बिल्कुल भी कोई भी संशय हो ही नहीं सकता, क्योंकि राज्य के तो अंग है। तो फिर उनके अंदर जो संशय है वो कैसे होगा? आगे की छपाई। क्यों कहो क्यों ए ना जामही, इन अंगों के इश्क कई कोट जुबान ले कहूं, तो कहो न जाए रंचक। इन पशु पक्षियों के अंग अंग में जो प्रेम भरा है, उसका वर्णन किसी भी प्रकार से नहीं हो पाता। यदि मैं करोड़ों जीवाओं से उनके प्रेम का वर्णन करना चाहूं तो
नाम मात्र के लिए भी आगे ऊपर करना मीनू, तो जी। नाम मात्र भी नहीं कहा जा सकता, थोड़ा भी इसका वर्णन जो है नहीं किया जा सकता। इनके अंदर इश्क का बल इतना है, जहाँ की करोड़ों जीवाएं भी लगा ली जाएं तो भी उसका वर्णन नहीं हो सकता। और किसी ने पढ़ना? हाँ जी। सुदेश दीदी आगे आपने। हाँ जी सरोज दीदी। म्यूट कर। हाँ वृंदा सखी का किया हुआ है। हजूर हजूर प्रणाम प्रणाम रेज हजूर प्रणाम। हैंड जरूर करेंगे, फिर हमें हाँ जी, पता नहीं कि कोई पढ़ पा रहा है कि नहीं। हाँ जी, हाँ। हाँ जी। जेता बल जिन अंग में तेता इसका हक का जाना, सक जरा ना मिले पीयू सो पूरी पहचाना। इनके अंग अंग में जो प्रेम का बल है वह धाम धनी का ही है, अर्थात इनके अंदर यह स्वयं विराजमान रहते हैं। इन्हें अपने प्राण प्रियतम अक्षरातीत श्री पूर्ण ब्रह्म पहचान है, और नाम मात्र के लिए भी इन्हें कभी संशय पैदा नहीं होता। भावार्थ, ना अर्थ जिमिए दूसरा कोई और धरावे नहीं। खुलासा प्रकरण 16-83 में है ये चौपाई। ये इस कथन से यह स्पष्ट है कि परमधाम में श्री राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है। इस प्रकार वहाँ के 25 पक्षियों के कण कण में तथा पशु पंक्षियों के रोम रोम में अलग अलग रूपों में मात्र श्रीराज ही की लीला कर रही है। वहाँ सब शिव श्री राज जी की ही कृपा से सब होती है। सब सखियों और श्यामा जी और खुशहाली ये सब भी राज्य की जेता बिल अंग में, जेता बल जिन अंग में, राज्य को अंग अंग में बल है, तेता इसका हक का जाना। यहाँ गुजराती सब हजुर हजूर इसका नेपाली में बोलो। नहीं, नेपाली में क्या बोलूं, जन नहीं आती है नेपाली। सक जरा ना मिले, सक सक जरा ना मिले भनेको सक भनेको सक शंका, जरा भनेको थोरै, थोरै पनि मिल्दैन। पिउसो पुरी पहचान, पिउ परमात्मा राज्यसँग हाम्रो पुरै पहचान हुनुपर्छ। प्रणाम प्रणाम राश्यामा जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ, हाँ जी स्वर्ण दीदी ले लो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पीयू की पहचान बिना कछुए न जाने कोए, जरा सक तो उपजे जो कोई दूसरा होए, जो कोई दूसरा होए। अपने प्राणेश की पहचान और उन्हें रिझाने के अतिरिक्त ये अन्य कोई बात जानते ही नहीं। यदि परम धाम में धाम धनी के अतिरिक्त और कोई, तब तो थोड़ा संशय भी पैदा हो सकता था। भावार्थ, स्वलीला द्वैत परम धाम में प्रत्येक कण शिव से अभिन्न है। ऐसी स्थिति में वहां किसी भी प्रकार के संशय की कल्पना मात्र दिव्य स्वप्न है और घोष सिंह के समान मिथ्या है। इसमें परम धाम के नूरी पशु पक्षियों की इतना सुंदर वर्णन किया हुआ है कि पीयू की पहचान के बिना कछुए न जाने कोई, जिनको उनको अपने प्राणेश्वर की पहचान इतनी हो चुकी है, उनको अपने प्रियतम को रिझाने के अलावा और कोई बात समझ में ही नहीं आती और कुछ वो जानते ही नहीं। यदि परम धाम में धाम धनी के अतिरिक्त और कोई होता तो तब तो थोड़ा उनके दिल में संशय हो भी सकता था, लेकिन उनको तो परम धाम में श्री राज्य के अलावा और कोई सूझता ही नहीं। उन्हें कण कण में राज्य ही दिखाई देते हैं। वहां पर तो स्वलीला द्वैत है, किसी तरह का किसी प्रकार कोई भेदभाव है ही नहीं। ऐसी स्थिति में वहां किसी भी प्रकार के संशय की कल्पना कैसे की जा सकती है, अर्थात स्वप्न मात्र है अगर हम कोई भी किसी प्रकार की कोई कल्पना करता है। और खरगोश सिंह के समान मिथ्या है। जैसे खरगोश और हाथी में, मतलब हाथी इतना बड़ा होता है
और सींग इतना खरगोश इतना छोटा होता है और वो आपस में लड़ाई करने में वो जीत जाता है। तो फिर हम यहाँ पे ये जो पशु पक्षी है यहाँ पर, तो हम जो बड़ा पशु होता है उसे देख के एकदम डर जाते हैं। और जो हाथी है, वहां का हाथी देखो सूंड में कैसे जल भर कर लाता है और राज्य और सभी के ऊपर वो जल को छिड़कता है और कितना सुंदर लगता है। ये राज्य का ही स्वरूप है। जिसके दिल में राज्य अंदर समा जाते हैं, उनको इसके अलावा कोई और समझ ही नहीं आता, कोई सोचता ही नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नंदी जी, इसका ये मीनिंग हाँ करो। जी। पूर्णा मात्र नहीं नहीं, का ये स्वप्न इन्होंने है। जो किया है ये वहां जहाँ खरगोश के घटा दिया, यहाँ नहीं घटेगा। हाँ ना, इस ये जगह कह में। रहे हैं कि स्वलीला द्वैत है परम धाम में, कर्ण में राज्य ही है, हाँ जी। तो कोई दूसरा है ही नहीं। नहीं है। तो ये अगर हम कहें कि दूसरा है, तो ये बात ऐसे है कि जैसे दीवा स्वप्न दिखाना, जैसे खरगोश के सींग के समान, जैसे कि खरगोश के सींग होते ही नहीं। ये यदि कहा जाए कि खरगोश के सींग है तो ये स्वप्न के समान है, ये मिथ्या बात है। जैसे कि कहते कि बाज का पुत्र हो, ये भी नहीं हो सकता। नहीं हो कहे सकता। कि आकाश में फूल लगे हुए, ये भी नहीं हो सकता। खरगोश के सींग हो, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि परम धाम में कोई दूसरा है ही नहीं। प्रत्येक कण कण में परम धाम में सिर्फ राज्य ही राज्य हैं, और ये ही राज्य के अभिन्न अंग हैं। इसमें सब हमें किसी प्रकार का भी संशय नहीं करना चाहिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। एग्जाम्पल ना स्वामी जी ने बहुत जगह दिए हुए हैं। हाँ जी, जयश्री बेन अत्रा। प्रणाम जी। गुजराती में बोले छू चलेगा? अनम्यूट करो पहले। अरे म्यूट हो गया, अनम्यूट नहीं करा। अनम्यूट करो दोबारा से। हाँ जी। प्रणाम जी। इश्क पूरा इनो अंग और पहचान पुरान, सब वजूदो यही रोशनी, कछु जाने ना हक बीना, कछु जाने ना हक बीना। इनके अंग अंग में भरपूर लबालब, लेकिन कोई शब्द नहीं इसका, इश्क भरा हुआ है। धनी की भी इन्हें पूर्ण पहचान है कि ये ही हमारे सर्वस्व है। धाम धनी के अतिरिक्त ये कि इनके अंग में भरपूर लबालब, वो इस सुंदर साथ को कहना भी नहीं चाहिए, पर वो सामने ही आ जाता है। कितना प्यार है सब सुंदर साथ को, सुंदर साथ के लिए कितना प्यार। जो हम झूठी जिमी के लोग को देखते हैं और अपने सुंदर साथ को देखते हैं, कितना फर्क है, कितना फर्क है, मत पूछो। मुझे तो बहुत अनुभव हो गया, बहुत अनुभव हो गया कि मत पूछो बात। ये धनी की भी इन्हें पूर्ण पहचाने वही तो ये क्या कर सकता है, दूसरा कोई कर सकता है क्या? उसको तो मेरा नेटवर्क चाल है क्या? दे दो ना जाए मेरा चिक मेरी जान के आधार है, इसके बिना मेरा जीवन नहीं। ये मोबाइल ही मेरा सब। जो राज्य को पहचानने से दूसरे किसी को जानते भी नहीं। और सुंदर साथ के दुख समझते हैं संसार के लोग। सुंदर साथ जो भी करना चाहते हैं उसको करने भी नहीं देते, और हम तो रात दिन बस धनी के सोच विचार में डूबे।
और मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले गई थी, मैं कच्छ भुज में गई थी घूमने, तो वहां सदगुरु की परिस्थिति देखी सखिया मुझे नहीं। वो सुनसान जगह है, वो रण प्रदेश है। मेरे सदगुरु कैसे चला होगा, उसको कितनी कितनी तकलीफें पड़ी होगी उसको सुंदर साथ को जगाने के लिए। हमको तो किया, हम तो घर में टेस्ट से जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे। हमारे सदगुरु कितना दुख से मैंने नजरों से देखा। अभी थोड़े दिन में पहले गई थी, मैं ज्योत्सना बहन को बोल रही थी मैं शुक्रवार के दिन ले लूंगी, मुझे बहुत कहना है पर आज मैं रह नहीं सकती, बस बात कर ली। प्रेम प्रणाम जी, आगे नहीं बोल सकती अभी मैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपने थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। कितना दर्द है इसमें बेचारी। बोल रही ना कच्छ में गई थी, वहां पर देवचंद्र जी का सब देखा होगा, कितना उन्होंने कष्ट सहा है सुंदर साथ को जगाने के लिए। हमें तो राजी घर बैठे मिल गए हैं, बिस्तरे पे बैठ के पढ़ना वो भी भारी लगता है, भारी लगता है। हमारे सतगुरु ने यहाँ पर देख लो, किसी चलो वो तो उसके टाइम पे सरकार शिव ने कितना कष्ट सहा, हमारे लिए पूरा शरीर छलनी कर दिया। जी मोनिका ले लो। जी मोनिका। नाम कछु कहो तो जावही, जो कछु जरा कहावे कित। ब्रह्मांड तो खेल कबूतर, एक जरा न पाइए इत, एक जरा न पाइए इत। परम धाम के एक कण के विषय में भी यदि कुछ कहना संभव होता, तब तो परम धाम के विषय में कुछ कहा भी जा सकता था। काल माया का ये ब्रह्मांड तो खेल के कबूतर के समान स्वप्न में मिथ्या काल्पनिक है। निज धाम के एक कण की भी उपमा यहाँ नहीं दी जा सकती। कछु कहो तो जावही, जो कछु जरा कहावे इत। परम धाम, हमारा अखंड परम धाम के एक कण के विषय में भी यहाँ पे कुछ कहना संभव नहीं है, तब तो कहा जाए। काल माया का जो ये हमारा ब्रह्मांड है वो कबूतर के स्वान समान है, जिसे हम अपना समझ बैठे हैं, और जो हमारा अपना परम धाम है उसको बारे में हम कुछ नहीं जानते। हमें उसके बारे में हर समय अपने दिल में लेना चाहिए, हर समय परम धाम की चर्चनी को, परम धाम को, अपने उस प्यार को हर समय याद रखना चाहिए। और इस काल माया के ब्रह्मांड को, जो कि एक मिथ्या है, काल्पनिक है, एक कबूतर के समान है, स्वप्न में ही है। प्रणाम जी। कबूतर के समान बताया गया ना, जैसे बाजीगर कबूतर जादू से एक कबूतर से कई कबूतर बना देता है, तो झूठ के ही तो होते हैं, वो असली थोड़ी होते हैं। कबूतर का इसमें वो कहा गया है ना दीदी, किरण दीदी यही है ना? हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। बाजीगर के खेल के कबूतर के समान है। जैसे बाजीगर मिनटों में कबूतर बना देता है, हालांकि आंखों का हेर फेर होता है, लेकिन बना तो देता है, कबूतर बना देता है, फूल बेले पानी के अंदर भी आता है, कई कुछ दिखा देता है। तो इसी लेकिन तरह होता तो वो भी कुछ नहीं होता, यहाँ भी कुछ नहीं है इस संसार। ये वो तो पैसे सिक्के इतना ही भी बना नहीं आगे लेता कि है। इसके दो टुकड़े भी किए जा सके। जो सपन है वो सपन ही है, सपन को क्या हम सत्य कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो परम धाम तो सत्य है, वहां के पशु पक्षी, उनका प्रेम कितना अखंड है, सत्य है।
तो इसकी तुलना संसार की तुलना वहां की किसी तरह से भी कर नहीं सकते, चाहे भी तो कोई एग्जाम्पल दे दें, उदाहरण दे दें, नहीं लगती वहां पर। हाँ, थोड़े समय भाव से हम बोलते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वो भी उस बात को जानने के लिए, वरना यहाँ की कोई भी तुलना नहीं की जा सकती इस परम धाम से। हाँ जी मुकेश जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ताथे अंबार इश्क के इन जिमी सब जान, हक का कायम वतन सब अंग इश्क पहचान, सब अंग इश्क पहचान। इसलिए परमधाम के सभी पदार्थों में इश्क का भंडार है, वह अक्षरातीत का अखंड धाम है। फलत है वहां सबके अंग अंग में प्रेम की लीला है और धनी की पूर्ण पहचान है। ताथे अंबार इश्क के इन जिमी सब जान, ताथे अंबार इश्क के अर्थात वहां के प्रत्येक कण में राज्य के प्रति इतना इश्क है कि जैसे अंबार यानी कि एक, अगर कोई जैसे कहीं किसी वस्तु का ढेर लग रहा हो, उसकी इतनी ऊंचाई कि वो आसमान तक छू ले, अंबार यानी पूरे आसमान तक छू ले, इतना इश्क सभी अंगों में ओतप्रोत है। इन जिमी सब जान, वहां की प्रत्येक कण कण में इतना इश्क अंबार आसमान तक को छू आसमान तक जाने वाला इतना अंबार का अंबार है। हक का कायम वतन, क्योंकि वो सिरराज जी का अखंड परम धाम है, ना मिटने वाला, हमेशा एक सा रहने वाला। सब अंग इश्क पहचान, और वहां सभी अंगों में इश्क की पहचान है, प्रेम की पहचान है, सभी अंग ओत प्रोत हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी अमिता दीदी अगली ले लो आप। प्रणाम जी। एक जरा जो इन जिमी का, सो सब इश्क की सूरत, आसमान जिमी जड़ चेतन, पहचान इश्क दो इत, पहचान इश्क दो इत। આમાં તો એમ બતાવ્યું છે રાજ્યે કે પરમધામ એક એક કણ અખંડ પ્રેમ નું સ્વરૂપ છે. પરમધામના જેટલા બી કણ છે, એક એક કણ ઉમાના 25 પક્ષ, જેમ જમીન, આસમાન, પશુ, પક્ષી, પેડ, પૌધા, નહરુ, જે બચ્ચા, એક એક કણમાં એટલો ઇશ્ક ભર્યો છે કે એનું તો વર્ણન ન થઈ શકે. જળજી કહેવાય, જળ કહે જાને વાલે, જળજી કહેવાય. જેમ આકાશ અને ધરતી ભી, જેમ અહીંયા કણે આ બ્રહ્માંડમાં આકાશ અને ધરતી એક જળ કહેવાય, પણ પરમધામમાં એ જળ ન કહેવાય. એ બધા ચેતન છે, ધની સ્વરૂપ છે, એટલે એ બધા ચેતન છે, બધા ઇશ્કથી પૂરા ભરપૂર છે. અને આકાશ હોય, ચાહે ધરતી હોય, ચાહે પેડ હોય, પશુ હોય, પક્ષી હોય, બધેને ધનીની પૂરી પહેચાન છે. બધા પૂરા લવાલપ પ્રેમથી બધા ભરેલા છે. ખૂબ ઇશ્ક છે ત્યાં, ખૂબ ઇશ્ક છે, ખૂબ આનંદ છે, ખૂબ ખુશી છે. હર એક પેડ પૌધા બધેમાં સુગંધી બી છે, કોમલતા બી છે, અને પ્રેમથી ભરપૂર ભર્યા છે. પ્રણામજી। प्रणाम जी अमिता दीदी बहुत अच्छा लगा, गुजराती में बोला है ना। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी बीना दीदी पंजाबी में बोलेगी।
पार नहीं जमीन को और पार नहीं आसमान, पार नहीं जड़ चेतन, पार न इश्क रहमान, पार न इश्क रहमान। वहां की धरती और आकाश का कोई और छोर नहीं, सीमा नहीं है। जड़ के रूप में दिखाई देने वाले चेतन स्वरूप सभी पदार्थों में श्री राज जी का अनंत इश्क भरा हुआ है। भावार्थ, इस चौपाई में धरती, आकाश, महल आदि को स्थिर रहने के कारण जड़ कहा गया है, किंतु परम धाम में जड़ नामक कोई वस्तु है ही नहीं है। पार नहीं जमीन को और पार नहीं आसमान। वहां की जो धरती है और आसमान है उसका कोई ठिकाना नहीं, कोई अता पता नहीं, कहाँ उससे शुरू होते हैं, कहाँ समाप्त होते हैं। और जो आकाश और धरती यहाँ पे माया के काल माया के ब्रह्मांड में जिसको जो जड़ है, पर वहां पे हर चीज चेतन है और उसमें सब राज्य का इश्क ही भरा हुआ है। सब इश्कमयी है वहां पे। जो चीज यहाँ पे जड़ है वहां पे सब इश्कमयी है, सब चेतन है। वो ये वहाँ सब कुछ चेतन ही है, धरती, आकाश, महल। हाँ जी। वहाँ पे तड़का है, वहां पे सब चेतन है। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, मंजुला सखी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। छोटा बड़ा अर्श का सो सब है चेतन, पहचान इश्क अंग में इन विद बका वतन। अखंड परम धाम की वास्तविकता यह है कि वह चाहे कोई छोटा पदार्थ हो या बड़ा, सभी चेतन ही है। इनके अंदर धनी का प्रेम तथा उनकी यथार्थ पहचान दोनों ही विद्यमान है। एक परम धाम नी अंदर इनको यह जमीन, यह की जमीन, जमीन, आसमान, जड़, जड़ चेतन, तनु छोटा नामो नानी वस्तु या मोटा मोटी वस्तु चेतन है और सब इश्क में ही है। चेतन है, इश्क में है और ऐसा का अखंड पर है। यथार्थ पहचान दोनों में विद्यमान है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। थोड़ा गुजराती, थोड़ा हिंदी। हाँ जी, कल्पना दीदी आप ले लो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जल में जीव बसत हैं, सो सुंदर शोभा अमान। फौज बांध आगू धनी, खेल करे कई तान। परम धाम में जल में जो प्राणी रहते हैं वे इतने सुंदर हैं कि उनकी शोभा का कथन करने में इस संसार का कोई भी उपमा नहीं दी जा सकती। वे अपने समूह झुंड सेना के साथ धाम धनी के सामने आकर तरह तरह के खेल करते हैं और संगीत में मधुर गायन करते हैं। इसका भावार्थ है, इस चौपाई के प्रथम चरण में कथित जीव का तात्पर्य जीव सृष्टि से नहीं बल्कि जल में रहने वाले पशु पक्षी से है जो आत्म स्वरूप है। इसमें यह है कि जैसे यमुना जी में हम देखते हैं वहां पे जल की इतनी सारी मछलियां, कोई बड़ी मछलियां, छोटी मछलियां, वो सारी वो भी धनी से उतना ही प्रेम करती है और धनी भी उनसे उतना ही प्रेम करते, और वो भी ऐसे ऐसे कर्तव्य दिखाती है धनी को और हम सारी सखियों को कि उससे भी इतने वो मधुर गायन भी वो कर सकती है, सब कुछ वो नृत्य भी कर सकती है। मछलियां भी, तरह तरह के जल के और भी बहुत सारे प्राणी, वो सभी बहुत सारे कर्तव्य हमें दिखाते हैं और धनी को और हमें रिझाते हैं।
अभी चितवन में हम सुन रहे थे श्री वास्तव जी की कि वो सरवरस सागर में जब आए, वहां झीलने गए तो वहां के मगरमच्छ ने मुंह खोल लिया, उसके बैठ की सवारी करी हमने। तो ऐसे ही वर्णन आता है कि भाई सब समूह में, झुंड में जो जल के जीव होते हैं वो राज्य के साथ आकर तरह तरह की लीला करते हैं। और संगीत में आवाज कहाँ से आ रही है? मधुर गायन। सरोज दीदी देखिए आ रही है, मुझे लगता है। के हाँ, पास कोई ये सो आप- हाँ बंद करो फटाफट। कर दिया। तो संगीतमय मधुर गायन करते हैं वहां के पशु पक्षी। यानी कि अभी जल के जीव की बात हो रही है, तो जल में जीव बस सकता है, चाहे जमुना जी हो, चाहे सागर हो, चाहे नहरें हो, वहां के जीवों की बात। वैसे ना इसको हम बिल्कुल सिंपल सा लेते थे, लेकिन अब एक एक पक्षी का, एक एक पशु का सुन रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, तो कितना अलग सा लगता है, कितनी हैरानगी होती है। इनकी कितनी लीला है वहां पर। हाँ जी, रेज हैंड करो जिन सुंदर साथ ने नहीं पढ़ा। ज्योत्सना में नहीं है ना, ज्योत्सना नात्रा। हाँ जी, जिनका दिल है सब रेज हैंड कर लो आगे फटाफट। आगे 4-5 है। हाँ जी, अभी है टाइम, 4-5 हो जाएंगे। हाँ जी, ज्योत्सना जी ले लो। नहीं, किसी और को दोबारा करो। हाँ, पहले से प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मच्छ गुजरात कछु मुगर गुजराती हाँ, गुजराती बोल लो, कोई बात नहीं। मैं वाणी नहीं ली थी, नहीं दिख रहा है ना सामने, इसको पढ़ना, पढ़ देती हूँ मैं। मत्स्य मच्छ कच्छ कछु मुगर मेंढक कई रंग करे अपार, जुदी जुदी बानी बोलत सर्व राखत एक समान, सर्व राखत एक समान। मछलिया कछुक जल मुगर बैठक आई, अनेक रंगों के बहुत से जानवर है जो अनंत प्रकार की आनंदमयी लीलाएं करते हैं। ये अपने सर्व को एक ही ताल में रखते हैं, वही अलग अलग प्रकार की बोली बोलते हैं कि परम धाम में बधे पशु पंखी जानवर मच्छी मच्छर બધા એક સમાન હે રાજ્યને, અને બધા રાજ્યને એક સમાન રાજ્યને રાખે હે અને જુદી જુદી બોલીમાં બોલે હે અને આનંદ લીલા બહુ રાજ પરમધામમાં કરે હે। प्रणाम जी, आवड़े बोलू भावा। का ये मतलब है कि वो अपने स्वर को एक ही ताल में रखते हैं। यहाँ पे स्वरों के जो होते हैं ना, जैसे हम ताल बजाते हैं कि जब एक ही ताल में बोलना, मछलियां भी बोलती हैं, कछुए बोलते हैं, तो ताल स्वर वही रहता है, ऊंचा नीचा नहीं जाता। तो उसकी जो ध्वनि है ना, वो ताल बजती है। जब हम यहाँ भजन बोलते हैं, कीर्तन बोलते हैं, वो ताल और बजाते हैं, तो वैसी समान ऊंची जा रही है तो सब एक ही स्वर में बोलेंगे, नीचे आ रहा है तो नीचे ही स्वर में बोलेंगे। तो सब स्वरों को एक ही ताल में रखते हुए अलग अलग प्रकार की बोली बोलते हैं। डिफरेंट बोलियां बोलनी, जैसे अभी हम कह रहे हैं, कोई गुजराती बोले, कोई पंजाबी बोले, कोई हिंदी बोले, तो सब तरह की बोलियां बोलते हैं। अब वहां तो प्रेम की ही बोली होती है, वो तो यहाँ हम राज्य के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं कि कोई गुजराती में बोले, कोई उसकी, तो वहाँ अलग अलग ताल में राज्य को बताते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। कई रंगों गुण गावते सब स्वर बांधे रसाल, जस धनी को गावही जिक्र करे महिहाल, जिक्र करे महिहाल। कई रंगों गुण गावते सब स्वर बांधे रसाल। अनेक रंगों वाले जल के सभी पशु पक्षी बहुत ही मीठे स्वरों में धनी की महिमा का गायन करते हैं और
वे प्रेम में भरकर श्री राज जी का अनंत जश गाते हैं और उनकी चर्चा बातें करते हैं। और अनेकों कई रंग के पशु पक्षी हैं वहां पर, उनके परों के ऊपर भी ज्वारातों के मतलब कि इतने डिजाइन बने होते हैं, इतने सुंदर सुंदर उनके पर पंख होते हैं, उनपे भी नग लगे होते हैं, हीरे मनिया मोतियों के सब नग लगे होते हैं। और जब सब मिलकर गाते हैं, पियू 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 की आवाजें चारों तरफ एक ही स्वर में, एक ही मतलब लय में सब गाते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है। जस धनी का गावई, वो क्या करते हैं, अपने धनी का, अपने प्रीतम के गुण गाते हैं कि उनके क्या क्या गुण हैं। उनके तो जितने भी गुण गाए जाएं उतने ही कम है। इतने हमारे धनी, हमारे प्रीतम जो हैं, जो सबके घट घट में बैठे हैं, हम सबके सुंदर साथ के, और मतलब कि सब धनी का गुण गा रहे हैं। जैसे जहां भी तो अब सब देखो सारे सुंदर साथ उनका गुण ही तो गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं इस टाइम, उनकी महिमा का गुणगान गा रहे हैं, उनका जश गा रहे हैं, घर की बातें कर रहे हैं आपस में। कभी बाग कोई साथ बन के, कभी रंग महल के, कभी क्या क्या नहीं किया। हर जगह के 25 पक्षों के सबका गुणगान तो गा रहे हैं। ऐसे पशु पक्षी भी उनका गुणगान गा रहे हैं, कहते ना। और वे प्रेम में भरकर श्री राज जी का अनंत जश गाते हैं और उनकी चर्चा बातें करते हैं। आज हम सखियां भी सब बैठ के अपने प्रेम से उनका गुणगान गा रही हैं और प्रीतम ही गुआ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे दिल में वही पुजा रहे हैं सब कुछ, और तभी हमें मिलता है। नहीं तो हमारी जहाँ पर झूठे मुंह, जहाँ के झूठे शरीर क्या उनका गुणगान गा सकते थे। कितने भाग्यशाली हम सब जीव हैं, कितने भाग्यशाली हैं जहाँ आकर राज्य ने अपना मतलब कि इस फर्श को भी अर्श बना दिया। क्या क्या उनका गुण गाएं। मतलब आप तो सारे ये जितने भी है, ये सारे जीव शरीर बन गए हैं, ये सारे अर्श बन गए हैं राज्य का। और उन्होंने जहाँ के सिंहासन लगाया अपने राजश्यामा जी दोनों ने मिलके, और परम धाम को ही बसा दिया जहाँ पर, इस फर्श के ऊपर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा धामी जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सबको प्रणाम। प्रणाम। जीव छोटे बड़े कई जल के, अपने अपने ख्याल, खेले बोले दौड़े कूदे, खावन को करे खुशहाल, खावन को करे खुशहाल। जल में रहने वाले छोटे बड़े सभी पशु पक्षी अपने अपने भावों विचारों के अनुसार तरह तरह के खेल खेलकर, मीठे वचन बोलकर, दौड़कर एवं कूदकर अपने प्रियतम शिवराज जी को रिझाते हैं। जल में रहने वाले भी छोटे बड़े पशु पक्षी हों, चाहे थल के हों चाहे आकाश के हों, सभी तरह के पशु पक्षी अलग अलग कलाओं से, अलग अलग नृत्यों से खेल कर, मीठे वचन राज जी को रिझा कर, उनके गुण गाकर, दौड़ कर उनके पास जाना और उनसे उनकी सवारी ले करवाना एवं कूद कर तरह तरह के नृत्य और कलाबाजी से अपने प्रियतम शिवराज जी को रिझाते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, सीना हिना सके ले लो आप। छपरी कहाँ चले गए? अनेक जानवर जल, प्रणाम जी। अनेक जानवर जल के सुकेते लेऊ नाम, जल किनारे रटत है प्यू जस आठो जाम। जल में अनंत पशु पक्षी हैं, मैं उनमें से कितनों के नाम बताऊं। वे जल के किनारे आकर धाम धनी महिमा को आठों पहर दिन रात गाते रहते हैं। जैसे कि राज्य की जैसे सवारी निकलती है तो जो खूब खुशहालियां खिलौने खेल करते जाते हैं, वाना बाजे बजाते चले जाते हैं। इसी तरह जल के पशु पक्षी भी जल राज्य का आठों पहर गुणगान करते रहते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, सुरक्षा आंटी। ये देखो नेक नीके कर, इनमें जरा सकना है, क्यों ना होए इश्क के अंबार, तुम विचार देखो दिल में।
सुषमा दीदी आप बोल रहे हो क्या दोबारा? हाँ तो खुला होगा ना। चलो बोलने दो। हाँ जी सुषमा आंटी पर, हाँ जी आज कोई बात नहीं, हमें नहीं आप कर रही। पढ़ो 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 पढ़ो, सुषमा को बोलने दो। हाँ नहीं, वो वैसे उनका खुला रह गया होगा ना, पढ़ रही हूँ। हाँ खुला रह गया, कोई बात नहीं, आप ले लो। पढ़ो आप, मम्मी पढ़ो। ये देखो नेक नीके कर, इनमें जरा शक नाही, क्यों न होए इश्क के अंबार, तुम विचार देखो दिल माही, तुम विचार देखो दिल माही। हे साजी, आप अच्छी तरह से विचार करके थोड़ा सा देखिए, समझिए, जानिए कि इन पशु पक्षियों में एकमात्र भी संशय नहीं है। ऐसी अवस्था में इनके अंदर प्रेम इश्क के भंडार क्यों नहीं होंगे? अपने में इस का विचार करके देखिए और निर्णय कीजिए। वाह वाह। इस छुपाई में एक गहन रहस्य की और संकेत किया गया है कि परम धाम के पशु पक्षियों में नाम मात्र के लिए भी धनी के प्रति कोई संशय नहीं है, इसीलिए उनमें प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, जबकि हम सुंदर साथ ब्रह्मवाणी का गहन ज्ञान रखकर भी संशय से मुक्त नहीं हो पाते हैं। परिणामतः समर्पण के मार्ग में हम भटक जाते हैं और प्रेम हमारे पास भटकता ही नहीं है। इस खेल में हमारी ये दयनीय स्थिति हमारी हंसी की भूमिका तैयार कर रही है। श्री मुखवाणी के शब्दों में हमारे हाथ में इश्क मांगे रोए रोए, सब अंग हमारे बांध के हक आप करे हंसी सोए, हक आप करे हंसी सोए। शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश तुम्हारे हेड़े सखत है, शाबाश तुम्हारी वेश की, शाबाश तुम्हारी निस्बत है। धन धन तुम्हारे ईमान, धन धन तुम्हारे शहूर, धन धन तुम्हारी आगे, धन धन तुम्हारे धन तुम्हारी अकलें भले जागे कर। आगे, धन धन तुम्हारी अकलें भले जागे कर सहूर। राजी ने तो बानी भाई इतना चुपई के मैं ये पढ़ो, आवाज नहीं आ रही। ये मर्म कि हमारे आध्यात्मिक के पशु पक्षियों से भी नीचे क्यों हो। जरा ये दोबारा पढ़ो, ये मर्म भेदी चुपाई। आवाज नहीं आ रही, मैं पढ़ती हूँ। ये मर्म भेदी चुपाई अग्नि के पथ पर तीव्र गति से चलने के लिए हमें झकझोर कर रही है। हाँ जी, तो हमें ये बता रही है कि हम पशु पक्षियों का कितना प्रेम है, और हम इसको हमारे को झकझोर कर रहे हैं कि हम इतनी वाणी और इतनी हमें जानकर भी हम राज्य के प्रति बहुत प्यार है। वाणी इसीलिए तो राज्य ने हमको दी है कि आप उस रास्ते पे चल रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। इसका का वर्णन आप बोलो सब सुंदर साथी। ये देखो, सुनीता दीदी को खोल दो, सरोज दीदी। ये देखो नेक नीके कर, इनमें जरा शक क्यों ना जरा होए। शक नहीं। एक मिनट मम्मी। क्यों ना होए इश्क के अंबार, तुम विचार देखो दिल माहे। तो राजी महाराज हमें कह रहे हैं कि अच्छी तरह से विचार करके थोड़ा सा देखिए। देखो नेक नीके कर, इनमें जरा शक नहीं, समझिए और जानिए। यानी कि नीके का मतलब होता है समझना भी है और जानना भी है, कि पशु पक्षियों में नाम मात्र भी संशय नहीं है, तभी तो उनके अंदर प्रेम है, कि प्रेम के भंडार भरे हुए हैं। और हम इस बात का विचार अपने दिल में निर्णय लें कि हमारे अंदर वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा कि हमें क्या है कि संशय भरा हुआ है। इतनी वाणी उतरने के बाद भी दिल में संशय होता है तो प्रेम नहीं आता।
लिखा है ना उन्होंने, जबकि हम सुंदर साथ ब्रह्मवाणी के गहन ज्ञान रखकर भी संशय से मुक्त नहीं हो पाते। उसका फल क्या होता है? यदि हमारे दिल में संशय रहता है तो हम वैसा समर्पण नहीं कर पाते कि, और जब समर्पण नहीं होता तो प्रेम भी नहीं होता, वैसा प्रेम भी नहीं आएगा। जितना जितना जो समर्पण करता जाएगा उतना उतना प्रेम हमारे पास आता जाएगा। तो ऐसी खेल में हमारी इतनी दयनीय स्थिति हो गई है, तो वो एक हंसी का कारण बन जाएगी कि हमारी कैसे हंसी होनी है कि वाणी की समझ आने के बाद भी हमारा पूर्ण समर्पण नहीं हो रहा। अब इस चौपाई को सुनीता दीदी को दो, ये चौपाई थोड़ा और खुलासा करेंगे। बोला सुनीता दीदी को, रोज दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए, सब अंग हमारे बांध के, हक आप करे हाथी सोए। अब वो बोल रहे हैं कि हमारे आगे पूरा समुंदर है, मतलब समुंदर से तात्पर्य कि हमारे नख से लेके शिर तक रोम रोम इश्क से भरा हुआ है। जो परम धाम के हमारे स्वरूप हैं उनमें क्या है? समुंदर की भांति अपार लबालब इश्क भरा है। और हमारी स्थिति यहाँ पर कैसी हो गई है कि हमारे अंदर पूरा समुंदर है और हम एक चम्मच लेकर धनी से बार बार भीख की तरह मांग रहे हैं, धनी हमें इश्क दे दो, हे धनी आप मेरे दिल में विराजमान हो जाओ। कि हमें इसका बोध ही नहीं है कि हमारे पास इतनी समुंदर से विशाल ये जो वाणी उन्होंने भेजी हुई है उसमें हम गोते लगाएं, और हम क्या कर रहे हैं? भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हैं कि हे धनी आप हमें इश्क दो, हमें इश्क दो, जबकि हम उसके ही पूरे हकदार हैं। हम धनी की अंगना है, हमारा पूरा अधिकार है धनी का इश्क का, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वो बेशक ही नहीं हो पा रहे। जब तक बेशक ही नहीं हो पाएंगे तो यही हास्य का कारण, हक आप करे हाथी सोए। इसलिए धनी हम पर हंस रहे हैं, हे रूहो तुम तो पूरे, तुम्हारा तो पूरा मुद्दार है, तुम तो वहां के हक के खबरदार हो, धनी की अंगना हो, पूरा अधिकार है तुम्हारा इश्क पर। जैसे एक पत्नी का अधिकार अपने पति पर होता है ना, तो उसी तरह हमारा भी तो अधिकार है ना धनी से, तो हम क्यों मांगे? और हम तो एक भिखारियों की तरह मांगते हैं, जैसे एक दीन भिखारी मांगते हैं कि यहाँ के जो भक्त लोग होते हैं वो मांगते हैं अपने उपासक से, जिनकी भी उपासना करते हैं, और वो उनकी मांगे पूरी करते हैं। हमारा तो हक होना चाहिए, हक से मांगना चाहिए हमें, हम मांगना ही नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं मांगना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? रो रो के दीन भिखारियों की तरह मांग रहे हैं, जबकि हमारे पास विशाल पूरा समुंदर लबालब भरा हुआ है। तो शाबाश तुम्हारी अरबाहों को, शाबाश तुम्हारे हेड़े सखत, सुनीता शाबाश। दीदी, हाँ अब जी, यहाँ पे हमारे हाथ बांध दिए है ना, हाँ वो, हाँ वो ये बांधने का क्या मतलब है कि कैसे हासिल कर रहे हैं? किरण दीदी आप भी साथ रहो कि मतलब यहाँ अभी हमें पीछे पढ़ा था हमने जब सऊर किया था ना, उसमें था कि मांगना तो है ही, हम इश्क के लिए मांग तो सकते ही हैं कि हमारे अंदर इश्क नहीं आ रहा है तो मांगेंगे तो सही, और तो कुछ मांगेंगे नहीं। लेकिन राजी ने क्या किया? हमारे हाथ बांध दिए। तो हाथ बांधने का क्या मतलब है? कि हुक्म के ही है ना, हुक्म के भी तो आया है ना यहाँ पे, धनी के हुक्म के ही। लेकिन जब अंगना पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी तो हुक्म भी वहां पे काम नहीं करेगा। वो हुक्म भी धनी की तो अधीन ही है, धनी का ही तो हुक्म है। लेकिन जब तक हम बेशक नहीं होएंगे, हमारे अंदर इश्क नहीं आएगा, पूरी पहचान नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, तब तक हम हुक्म के अधीन है। लेकिन जब अंगना को पूरी पहचान हो जाएगी, मैं धनी की धनियानी हूँ, मैं धनी की अंगना हूँ, तो वो हमारा जो हुक्म है वो हमारे अधीन हो जाएगा। ये बात बोली गई है। ठीक है, हाँ, वो दिल में बाकी आ रही। हाँ, बाकी किरण दीदी बोले। हाँ जी किरण दीदी। जी, कौन से चरण का? सब अंग हमारे बांध के। क्योंकि यहाँ पर बात है कि हमारी जो मूल परात्म है
वो राज्य के चरणों में बैठी है ना। और अब हमारी मूल पर आत्म जो है उस पर फरामोशी का पर्दा डाल दिया और राज्य हमारी हंसी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारे सब अंगों को बांध लिया। हम हमारे मूल जो अंग हैं पारात्म के तन हैं, अब जो वो है ना तो कुछ मांग सकते हैं ना कुछ बात कर सकते हैं, राज्य हंसी कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर जो आत्म आई है वो कह रही इश्क मांगे रोए रोए। 3 तरह की बात उसे याद है आपको? हाँ जी, एक हाँ जी, होगा ज्ञान दृष्टि से मांगना, हाँ जी, ज्ञान की दृष्टि से यदि हम मांगते हैं तो वो क्या है, हंसी होती है ज्ञान दृष्टि से। एक होता है निस्बत की पहचान करके मांगना, जैसे हम मांग रहे हैं, इश्क मांग रहे हैं और राजी अगर हमारी हंसी कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, निस्बत के बिना पहचान के मांगना और निस्बत की पहचान करके मांगना, क्योंकि हमारा हक है कि हम राजी से मांग सकते हैं कि राजी आप हमारे इश्क दो। और तीसरे प्रकार का इश्क बताया था, मार्फत का इश्क। मार्फत में कभी भी किसी से मांगा नहीं जा सकता। यदि इश्क मार्फत में मांगते हैं तो हंसी है हमारी, क्योंकि मार्फत में कौन किससे मांगेगा। मार्फत के अंदर तो दोनों एक ही हो जाते हैं, उसको अपने पूरे स्वरूप की पहचान हो जाती है। पर आत्म के तन, राज्य के अपने तो तन है, कोई दूसरा अलग तो है ही नहीं। तो यहाँ यही बात कही गई है, सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए। हमारे सभी अंग जो हैं वो राज्य के हाथ में, राज्य के चरणों में। हमारी मूल तन राज्य के चरणों में आत्म यहाँ आई है और वो आत्म जिस जीव पर बैठी है, आत्म भी देखा जाए तो नहीं मांगती, मांगेगा कौन, जीव ही तो मांगेगा। जब हम यहाँ मांगते हैं तो राज्य हमारी हंसी करते हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छा वर्णन सुनीता जी ने कहा है कि अब हम इतने खजाने के मालिक हैं, हमारे पास हमें सारी निस्बत की पहचान हो गई, सब तरह से पहचान हो गई, फिर यदि हम मांग रहे हैं तो राज्य हमारी हंसी कर रहे हैं। मार्फत में हम मांगेंगे तो हंसी होगी ही होगी। तभी वो कह रहे शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश तुम्हारे हेड़े सखत, शाबाश तुम्हारी बेशकी, शाबाश तुम्हारी निस्बत, तुम परम धाम की आत्मा हो। आज तुम्हारा वाणी के द्वारा भी पढ़ पढ़ के दिल कितने सखत हो गए, हृदय इतने सखत हो गए हैं, बेशक भी हो गए हम, और हमें अपनी निस्बत की पहचान भी हो गई है। फिर भी अगर हम दुनिया की चीज भी अगर मांगे तो राज्य तो हंसी करेंगे ही करेंगे हमारी। अगर राज्य को मांगते हैं तो वो किस स्थिति में मांगते हैं, ज्ञान की दृष्टि में मांग रहे हैं, निस्बत की पहचान करके मांग रहे हैं, जहां हम मार्फत में मांग रहे हैं, ये सारे अलग अलग शऊर करना होगा हमें। फिर कह रहे धन धन तुम्हारे बेईमान। अब तुम अपने ईमान को देखो, तुम वो भी धन्य धन्य है। तुम धन धन तुम्हारे सहूर, आज भी तुम सहूर कर रही हो राज्य की वाणी के ऊपर। परम धाम के पशु पक्षी भी जब संशय रहता है, तुम अभी तक संशय रहित नहीं हुई, अभी तक तुम बैठ करके सहूर कर रही हो। हमें मिल करके सहूर करना चाहिए। ये प्रकरण की पहली छुपाई है, एता मता तुमको दिया सो जानत हो तुम दिल, बेशक इल्मे ना समझो तो शहूर करो सब में। इसमें भी राज्य हमारी हंसी उड़ा रहे हैं कि फिर भी तुम बैठ करके सहूर कर रही हो। एक सहूर ये वाला नहीं, मतलब जो वाला, अपनी बुद्धि वाला, अपने ईमान के ऊपर, या राज्य की वाणी के ऊपर यदि हम सहूर करते हैं तो कह रहे हैं जो मैंने वाणी में इतना तुम्हें कह दिया है, क्या तुम्हें उससे समझ में नहीं आई? धन धन तुम्हारी अकले, तुम यहाँ की अपनी बुद्धि को भी धन्य धन्य है, भले जागो करो सूर। इतनी मैंने वाणी दे दी, एक संशय रहित वाणी दे दिया, बेशक इल्म दे दिया, फिर भी यहाँ बैठ करके आप सहूर कर रही हो। इस पर राज्य हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि इतना मैंने तुमको दे दिया, फिर भी तुम्हारे ईमान को भी धन्य धन्य है, तुम्हारे सहूर को भी, तुम्हारी अकल को भी, और जाग कर जो शहूर कर रही हो उसको भी मैं धन्य धन्य कह रहा हूँ। जी कहते हैं कि बात तो कह रहे हैं राज्य, लेकिन किस में कह रहे हैं, टॉन्ट वे में, कि बड़े मीठे मीठे तरीके से हमें कह रहे हैं, बढ़ाई करके नहीं कह रहे हैं धन धन तुम्हारे ईमान। यहाँ हमारी बढ़ाई नहीं है, यहाँ
कह रहे हैं, कहते हैं कि ना कटाक्ष कर रहे हैं, कटाक्ष, प्रेम भरा कटाक्ष। प्यार भरा, हम्म, उसमें प्यार भर के दीदी अब करने करना दवाई क्या तो है? दे रहे हैं वो तो प्रेम। कटाक्ष कर रहे हैं, अब हमें करना क्या है वो सुंदर साथ को बताओ कि करना क्या है। ये क्या तो कह रहे बात हमें हैं? समझ आ गई चुपाई से कि हाँ हम्म। ऐसे वो टोंट मार रहे हैं। अब ये हाँ, चुपाई हमें बहुत बारी हमने समझी और हमें बात समझ में भी आ गई है, लेकिन अब हमारा इसके प्रति मतलब हमें कैसे राज्य को कैसे चलना है, कैसे प्रयास करना है कि हाँ ऐसा नहीं करना हमें, वो बताओ। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि तुमने वाणी इतनी पढ़ ली, फिर भी तुम्हारा हृदय जो है वो कोमल नहीं हुआ, आज भी इतना सखत है। देखिए हम कोई कोई सुंदर साथ मैं मान सकती हूँ, कहती हूँ कि बहुत प्यार है उनके अंदर भरा हुआ, वो आंखों में आंसू भी आते हैं और रोने भी लगते हैं, पर ज्यादातर सभी सुंदर साथ के वास्तव में देखा जाए तो हृदय सखत है। जो प्रेम आना चाहिए वो क्यों नहीं आ रहा हमारे अंदर। यदि वाणी भी इतनी बेशक हो गए हो, तो अब आपने निस्बत की भी अगर पहचान, इसका मतलब अपने आपने हमने निस्बत की पूर्ण पहचान नहीं की, शाबाश तुम्हारी निस्बत। बात कह तो रहे हो कि हम राज्य की अंगना है, तुम दूल्हा मैं दुल्हनी, और ना जानो बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों सा कर। क्या हमने वो बात कर रहे हैं? हम अपनी निस्बत की पूर्ण पहचान कर लें, अभी हमारा जीव भाव समाप्त ही नहीं होता। थोड़ा सा भी दुख आता है, कुछ भी आता है, हम जीव भाव में खड़े हो जाते हैं। कभी उस आत्म भाव में पूरी तरह से खड़े हुए? क्या हम दृष्टा बने अभी तक पूरी तरह से? क्या संसार को हमने सपन की तरह समझा? क्या इस मोह माया निंद्रा को हमने छोड़ा? अपनी पद प्रतिष्ठा को छोड़ा? अपने अहम को छोड़ा? किसी चीज को हमने छोड़ा नहीं अभी तक। अभी भी कोई हमारे में बात हो जाती है, अभी भी हम दुखी हो जाते हैं और अहम भाव को छोड़ ही नहीं पाते। हमारे अंदर वो प्यार होना चाहिए, वो गरीबी भाव होना चाहिए। और यदि कहा जाए कोई दुख भी आता है तो हम इस शरीर को माने कि मुझे कुछ, आत्म को कुछ नहीं है। आत्म को तो राजी दिखा रहे हैं, हमें देखना है जहाँ पर इस ब्रह्मांड में। तो हमारा ईमान भी गिरना नहीं चाहिए। वो कह रहे धन धन तुम्हारे ईमान। तो अभी भी हमारा अगर ईमान हो तो जैसा हम राजी कह रहे, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, जैसा भी कुछ हो रहा है तो हम सोचे भी ना कि क्या हुआ हमारे साथ। पल पल राजी, जो कर रहे हो आप कर रहे हो, जो कर रहे हो राज करो। और हर पल अपनी सुरता को धनी के चरणों में हमें लगा करके रखना है। हर पल दृष्टा बन जाना है, कैसा भी ब्रह्मांड में कैसा भी कुछ हो रहा हो। हम अपने अहम को तो बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, और किसी बात पर भी सहूर, धन धन तुम्हारे सहूर, जैसे जो वाणी कह रही है उसी पर चलना चाहिए। जो वाणी हमारा आईना है, वाणी हमें बता रही है कि कैसे तुम्हें रहनी में उतरना है, कैसे नक्षत्र की शोभा को बसाना है, कैसे अपने दिल को अर्श करना है, अपने परम धाम के 25 पक्षों में घूमना है, अष्टपहर की लीलाओं में घूमना है। तो ये सारी बातें बता रहे हैं कि यदि बेशक हो गए हो तो अब क्यों नहीं लग जाते आप? लगो ना। यही इन चुपाइयों में यही बात कही गई है। अगर कोई सुंदर साथ और कुछ कहना चाहता है तो जरूर बोलिए सुंदर साथ जी। शशि दीदी आप पूछ रहे हो? शशि दीदी हाँ जी। भावार्थ में भी स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात लिख दी है कि हमारा आध्यात्मिक स्तर परम धाम के पशु पक्षियों से भी नीचे क्यों हो गया है। कि हम जो अभी इतना पशु पक्षियों का स्नेह पढ़ रहे हैं प्रकरण, कि वो पशु पक्षी कैसे लबालब इश्क से भरे हुए हैं, रोम रोम उनका धनी के इश्क में से भरा हुआ है। तो हम उनसे क्या, ये प्रकरण खाली पढ़े ना, उन पशु पक्षियों से हमें एक मतलब सबक लेना है, एक लेसन लेना है, सीख लेनी है कि वो जो परम धाम के पशु पक्षी हैं या जो यहाँ के जड़ पदार्थ जिनको बोला जैसे वृक्ष है, माहौल है, गलियां हैं, वो उनके अंदर भी, वो भी धनी का स्वरूप है और उनके अंदर भी लबालब इश्क है। तो हमें उन सब चीज, वहां की जो जड़ यहाँ का जो बोली गई है उन चीजों से भी एक सीख लेनी है। और हमारा स्तर क्या इतना हो गया जिनको वाणी मिल गई है,
तो हमें अब क्या करना है कि हम उनसे सबक लेके वैसे ही प्रेम के आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने के लिए अपने अंदर प्रेम लाना है, जैसा प्रेम वहां के पशु पक्षियों जानवरों में है। ये बहुत अच्छी बात लिखी गई है, क्योंकि यही हमारे अंदर आध्यात्मिक स्तर पर चलने के लिए बाधा बन रही है। जो हमारी स्थिति है, जैसे अभी दीदी बता रही है कि इतना बेशक इलम आ गया है, लेकिन हमारे अंदर वो प्रेम ही नहीं आ पा रहा जो प्रेम वहां के पशु पक्षियों में है। तो उस प्रेम को लाने के लिए या आध्यात्मिक स्तर में और आगे बढ़ने के लिए तो हमें प्रेम तो हमें अपने अंदर लाना चाहिए और उन पशु पक्षियों से ही कुछ सीख लेनी चाहिए। बहुत अच्छा इसमें लिखा हुआ है स्वामी जी ने। दीदी आप चुपई दोहरा दो। किरण दीदी को बोल रहे हैं क्या दीदी आप भी दोहरा दो। ठीक है। ए देखो नेक नीके कर, इसमें जरा शक नाही, क्यों ना होए इश्क के अंबार, तुम विचार देखो दिल माहे, तुम विचार देखो दिल माहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोले श्री पन्ना धाम की जय, बोलिए श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।